Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको आज के डेट में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, राइट? तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants that we are going to complete today. सो स्टूडेंट, इसमें प्रीवियस क्लास तक आपने पढ़ा था सीड्स के बारे में, सीड्स के टाइप्स के बारे में, सीड्स के वाइबिलिटी के बारे में। वाइबिलिटी का मतलब होता है सर्वाइवल, कितने समय तक सीड सर्वाइव कर सकता है। और आपने उसमें पढ़ा था ओल्डेस्ट रिकॉर्ड जो है वो ल्यूपिन प्लांट के नाम है। ल्यूपिन प्लांट का साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। आई होप आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ल्यूपिनस आर्कटिकस का प्लांट का जो सीड है वो 10,000 ईयर्स के बाद भी ग्रो कर गया, सर्वाइव कर गया, जर्मिनेट कर गया। तो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है स्टूडेंट वर्ल्ड लेवल पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्लांट जो हम लोगों ने पढ़ा था फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, दैट इज डेट पाम सीड्स। वो किंग्स हेरोड के पैलेस से निकाला गया था, जो फर्स्ट बीसी में पैलेस उनका स्टैब्लिश हुआ था। और वहाँ जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, एक्सकवेशन हुआ, तो सीड्स को निकाला गया और फिर उसको जब जर्मिनेट कराया गया तो वो जर्मिनेट कर गया स्टूडेंट, यानी 2000 साल बाद वो सीड्स जर्मिनेट कर गया। तो इतनी लंबी वाइबिलिटी होती है सीड्स की, और अलग अलग प्लांट्स में सीड्स की वाइबिलिटी अलग अलग होती है, राइट? तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज की डेट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एपोमिक्सिस। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम और फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एपोमिक्सिस क्या है। स्टूडेंट, आपने पढ़ा है सीड के बारे में। सीड क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल है, यानी पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? सीड बनाता है। दैट्स वाई सीड इज कॉल्ड फर्टिलाइज ओव्यूल। कभी कभी क्या होता है, इन सम प्लांट्स सीड्स बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजर, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, राइट? तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजर। तो पहले हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज एपोमिक्सिस? द प्रोसेस ऑफ formation of seeds without fertilization is called apomixis, right? एपोमिक्सिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, करेक्ट? और जो सीड्स बनेगा स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है? तो एपोमिक्सिस एंड, या नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, द सीड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन ग्रासेस एंड प्लांट्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी।
एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट, राइट। तो एपोमिक्सिस क्या हुआ, व्हाट इज एपोमिक्सिस? आप मेरे साथ इसको तैयार कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, इसको अगर एक बार आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। एंड दैट विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग लास्टिंग पीरियड। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसके पहले आपने पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, राइट। याद आ रहा है स्टूडेंट आपको? और एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट without fertilization is called parthenocarpy, and process of formation of seeds without fertilization is called apomixis, right। तो इसको आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, और जो सीड्स बनेगा स्टूडेंट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज एपोमिक्टिक सीड्स। एंड ये कहाँ बनते हैं, किस प्लांट्स में बनते हैं? तो ये ग्रासेस और प्लांट्स ऑफ फैमिली एस्टेरेसी में बनते हैं स्टूडेंट, ओके। तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि एपोमिक्सिस किस टाइप का, किस फॉर्म का रिप्रोडक्शन है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। एपोमिक्सिस जो है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस, ये आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया। अब एपोमिक्सिस के बारे में क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction which mimic, क्या मिमिक करता है? sexual reproduction, okay। it is a form of asexual reproduction which mimic sexual reproduction। स्टूडेंट ये एक स्टेटमेंट है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। यानी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज, इसके नीचे हम लोग आंसर लिख रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और साथ में नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे स्टूडेंट गैमीट्स नहीं बन रहे, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म हुआ। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मिमिक क्यों करता है? मिमिक का मतलब आप समझते हैं, मिमिक्री करना, कॉपी करना किसी चीज को। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? आपने पढ़ा है कि सीड जो होता है वो पूरा का पूरा ओव्यूल, जो फर्टिलाइज ओव्यूल है, दैट कन्वर्ट इनटू सीड। यानी सीड का फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल फॉर्म सीड। यानी सीड का फर्टिलाइजेशन होता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सीड बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सीड बना, इसलिए बोलेंगे ये मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो इट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। सीड्स का
फॉर्मेशन हो रहा है विच इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसका प्रोडक्ट है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप इसको समझिए और दिमाग में बैठा लीजिए। एपोमिक्सिस के बारे में ये बोला जाता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक मीन्स कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ये स्टेटमेंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म कैसे, क्योंकि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एसेक्सुअल फॉर्म हो गया। एंड व्हाई इट इज फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मिमिक कर रहा है, मतलब उसको कॉपी कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, और सीड्स किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस करेंगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट आपने अभी तक समझा कि एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्टिक सीड क्या है, और एपोमिक्सिस एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बट इट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने समझा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आफ्टर ऑल कैसे बनता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि एपोमिक्सिस में सीड बना तो कैसे बना, आइए उसको देखते हैं। तो एक ऐसे हेडिंग भी हम लोग बना लेते हैं, हाउ सीड्स आर फॉर्म इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में सीड्स कैसे बना, ये पॉइंट है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन फॉर्म हो गया, हाउ सीड्स आर फॉर्म इन एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस सबसे पहले आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चलना होगा कि ये ग्रासेस में पाया जाता है और प्लांट्स ऑफ फैमिली एस्टेरेसी में पाया जाता है। तो ये कैसे बनता है, दो प्रोसेस है स्टूडेंट। पहला प्रोसेस है डिप्लॉयड एग सेल डेवलप टू फॉर्म सीड्स या एम्ब्रियो, यानी डिप्लॉयड एग सेल डेवलप कर गया डायरेक्टली, क्या बनाए, सीड्स और एम्ब्रियो। तो अगर ये डिप्लॉयड एग सेल है तो इसकी प्लॉइडी 2n होगी, और यहाँ पे जो बनेगा उसका प्लॉइडी भी क्या होगा, 2n होगा, करेक्ट। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है न्यूसेलर सेल्स डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। न्यूसेलर सेल्स डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट साइट्रस प्लांट्स। साइट्रस प्लांट्स में देखिए कौन आता है, लेमन आता है, ऑरेंजेस आते हैं, ये सब साइट्रस प्लांट में आ जाते हैं। क्लियर? तो हाउ सीड्स आर फॉर्म इन एपोमिक्सिस, ये पॉइंट हुआ। एपोमिक्सिस में सीड्स कैसे बनता है, तो एपोमिक्सिस में सीड्स बनने का दो केस होता है। फर्स्ट, डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्टली डेवलप कर जाता है टू फॉर्म सीड्स और एम्ब्रियो। सेकेंड केस क्या हुआ, न्यूसेलर सेल्स। न्यूसेलर सेल्स क्या होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था ओव्यूल में, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। ओव्यूल के डायग्राम में आपको याद होगा कि ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय टू कवरिंग इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट। उसके बाद स्टूडेंट बिल्कुल सेंटर में आपने देखा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, और उस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के सराउंडिंग में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हीं को आप क्या बोलेंगे, न्यूसेलर सेल्स बोलेंगे।
और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूसेलस, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज न्यूसेलस या न्यूसेलर सेल्स? न्यूसेलर सेल्स आर स्पेसिफिक सेल्स विच आर फाउंड अराउंड एम्ब्रियो सैक। और इसका काम क्या है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो न्यूसेलर सेल्स जो है वो डेवलप करते हैं और क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। और ये केस मिलता है इन केस ऑफ साइट्रस प्लांट लाइक लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा कि एपोमिक्सिस में सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट, हम लोग आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आफ्टर दैट एनसीईआरटी के डिफरेंट क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू, और इस चैप्टर का असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप सॉल्व करेंगे चैप्टर को थारोली कंप्लीट करने के बाद। और आफ्टर दैट पीएमटी के प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। आपको एक आइडिया लगेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस चैप्टर से। सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ डाउट है वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है पॉली एम्ब्रियोनी। स्टूडेंट, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? अभी तक आपने पढ़ा एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस में सीड्स कैसे बनते हैं, और एपोमिक्सिस क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है बट मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। आइए इस टर्म को समझते हैं, बिना रटे हुए आपको इसको समझना है। स्टूडेंट, पॉली, पॉली का मतलब आप समझते हैं, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं पॉलीमर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? पॉलीमर का मतलब क्या है? अगर किसी कंपाउंड के बारे में बोला जा रहा है कि ये पॉलीमर कंपाउंड, तो आप क्या बोलते हैं? पॉलीमर कंपाउंड आप बोलते हैं कि डिफरेंट मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स जब कंबाइंड हो जाते हैं दे फॉर्म पॉलीमर, राइट? तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हुआ? एम्ब्रियोनी मैंने बताया था एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को आप क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनी, करेक्ट? तो पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो पॉली एम्ब्रियोनी को जोड़ दीजिए एक साथ, क्या हो गया? मेनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए डिफिनीशन यहीं से निकल गया, रटने की जरूरत नहीं है। पॉली एम्ब्रियोनी क्या हुआ? अब अपने वर्ड्स में आप उसको बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल या सिंगल सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, करेक्ट? कितना सिंपल है। अब इसको हम लोग आइए अपने वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ many embryo in single ovule, ब्रैकेट में सीड भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल, साइट्रस में सिंगल सीड या ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ many embryo. So student, what is polyembryony? Many embryo development. The process of development of many embryo in single ovule or seed is called polyembryony.
एग्जाम्पल साइट्रस, साइट्रस के केस में क्या है, सिंगल सीड, साइट्रस में एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। इसमें सिंगल सीड या ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एम्ब्रियो। आप ऑरेंज या लेमन के सीड्स को अगर देखें, उसका सीड निकालें और उसके सीड का एक सेक्शन काटिए और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करिए, आप देखेंगे कि सिंगल सीड में, या ओव्यूल बोला जा रहा है क्योंकि ओव्यूल ही सीड को बना रहा है, तो सिंगल सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो स्टूडेंट आपको दिखेंगे, बहुत सारा एम्ब्रियो दिखेगा, और बहुत सारा एम्ब्रियो एक ओव्यूल में दिख रहा है, एक सीड में दिख रहा है, तो दिस केस इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक, राइट। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर याद करना चाहते हैं, आइए। पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक। और ये किस में पाया जाता है, साइट्रस प्लांट में, लाइक लेमन, ऑरेंज, उसमें पाया जाता है। उसमें एक सीड को कट करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो आपको दिखेंगे, तो दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनिक, करेक्ट स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन दी कंटेंट बाई पॉजिंग योर सिस्टम। अब इसमें हम लोग लास्ट चैप्टर का लास्ट हम लोग हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट की तरफ, उसको कंप्लीट कर देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस। स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आते हैं। एपोमिक्सिस क्या है ये अभी तक आपने समझा। एपोमिक्सिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट, जो सीड्स ये बनते हैं उसका क्या एडवांटेज हो सकता है, उससे पहले आइए एक जनरल डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री है और इसमें मोर देन 70% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं अभी भी। तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनको ऐसा सीड्स मिले जो कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन दे, यानी वो सीड्स गुड क्वालिटी का हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो अनाज का, और उसके लिए डेवलप करते हैं हाइब्रिड वेराइटी, राइट। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, दो प्लांट को क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करा के न्यू वेराइटी डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड वेराइटी, राइट। तो हाइब्रिड वेराइटी डेवलप करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ डिजायर्ड करेक्टर्स, और उस डिजायर्ड करेक्टर्स के हिसाब से फार्मर ग्रो कराते हैं और प्रोडक्शन बढ़ता है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है और कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड वैरायटी एक साल मान लीजिए फार्मर ने ग्रो कराया, उस सीड्स को खेत में इम्प्लांट किया, सोन किया, और जब उससे क्रॉप ग्रो करता है और फिर उसके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, उस सीड्स को अगर यूज़ करेंगे तो देखेंगे करेक्टर सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट हो जाता है। मेंडल के प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सीड्स को फिर से अगर प्रोड्यूस करेंगे तो करेक्टर सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर साल फार्मर्स को नया हाइब्रिड वैरायटी ग्रो कराना पड़ेगा, क्योंकि सेग्रीगेट हो जाएगा। तो उस सेग्रीगेशन में सपोज 30 to 40% प्लांट्स सीड्स ठीक है, फिर 20% प्लांट मीडियम है, मीडियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, फिर 30% जो है वो बिल्कुल कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10% बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यानी वैरायटी ऑफ सीड्स बन जाएगा। तो हर साल फार्मर को परचेस करना होगा हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। फिर क्या तरीका है, तरीका ये है कि अगर उस हाइब्रिड सीड को लिया जाए और उस हाइब्रिड सीड के सेल्स से नया सीड डेवलप कर दिया जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो फिर हमें ऐसा सीड्स मिलेगा जिसको हर साल
हमें परचेस नहीं करना पड़ेगा, वही सीड्स हम बार बार ग्रो करेंगे और वो स्टेबल करेक्टर वाला, डिजायर्ड करेक्टर वाला सीड्स बार बार फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं और उनको हर साल नया सीड्स बीज खरीदना नहीं पड़ेगा, राइट। और ये सीड्स अब हो गया एपोमिक्टिक सीड्स, यानी क्या किया गया, हाइब्रिड सीड्स को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, एपोमिक्टिक सीड से। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस काम आया, एपोमिक्सिस, राइट। तो ये एडवांटेज है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस का एक लाइन में क्या एडवांटेज हुआ, एपोमिक्सिस के हेल्प से हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को हम एपोमिक्सिस में अगर कन्वर्ट कर दें, एपोमिक्सिस के थ्रू एपोमिक्टिक सीड्स में और उस सीड्स को ग्रो कराएं, तो एवरी ईयर नया वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं यूज़ करना पड़ेगा एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसको लिखते हैं हम लोग। तो एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस में सबसे पहले लिखते हैं, फॉर बेटर प्रोडक्शन हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स आर डेवलप which consist of desired characters फॉर बेटर प्रोडक्शन हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स हम लोग यूज करते हैं, डेवलप होता है विच कंसिस्ट ऑफ डिजायर्ड करेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइब्रिड वैरायटीज have to be grown every year in न्यू फॉर्म। हर साल न्यू फॉर्म में हाइब्रिड वैरायटी को ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स, सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स हो जाता है, राइट। दिस विल बी कॉस्टलियर टू फार्मर्स as they have to purchase, परचेस करना पड़ेगा न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स every year, right? So for better production hybrid variety of seeds are developed which consist of desired characters. Hybrid varieties have to be grown every year in new form. क्यों? Because there is segregation of characters. This will be costlier to farmers. Farmers को costlier होता है, महंगा पड़ता है, क्यों? As they have to purchase new variety of seeds every year. तो इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट? इसका सोल्यूशन वही है कि हाइब्रिड वैरायटी को कन्वर्ट कर दिया जाए एपोमिक्टिक सीड्स में, जैसे स्टेबल सीड्स फार्मर यूज़ करें एवरी ईयर। तो ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का वही होगा कि हाइब्रिड वैरायटी मस्ट बी चेंज इनटू एपोमिक्टिक सीड्स so that farmers can use it every year and they don't have to purchase seeds all the times. तो ये solution हुआ। So what is solution? Hybrid variety of seeds
when converted into apomictic form, comma, characters don't segregates, characters segregate नहीं होते, and farmers can use these seeds again and again. So student, क्या इसका solution हुआ? Hybrid variety of seeds when converted into apomictic form, comma, characters don't segregates and farmers can use these seeds again and again, right? तो ये एपोमिक्सिस का एडवांटेज हुआ और इसके साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को थारोली कंप्लीट कर लिया। आपको स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपने ओन हैंड राइटिंग में एक बढ़िया नोट्स तैयार कर लेंगे, दो तरह का इंक पेन यूज़ करते हुए, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए भी। और दूसरी चीज़ है, इस चैप्टर का एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो आप स्टडी कर लेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको लिखिए, आप ये एटलीस्ट देख लीजिए कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं क्या उसका सलूशन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और इसका जो चैप्टर है इसका असाइनमेंट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जाके डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।